तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम एनसीईआरटी मैथ जो होते हैं उसी सब का ये जो है प्लस प्रश्न नंबर 2। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले हम यहाँ पर कलम ले लेंगे और यहाँ से आपको बताता शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको बनाना है तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। वो क्या मानेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हटा करके और यहाँ से ले लेते हैं कलम की दूसरे कलम का, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। लिखेंगे कि माना कि, सबसे पहले आपको यही लिखना है, माना कि ए एक विषम धन पूर्णांक है। माना कि ए एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। ये आपको लिखना है, विषम धन अलग होगा, पूर्णांक अलग होगा। विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। यहां तक हो गया। लिखेंगे तथा b बराबर 6। अब b बराबर 6 क्यों लिए? देखिए b बराबर जो हम 6 लिए क्योंकि यहाँ पर 6q है। अगर यहाँ पर 6 रहेगा तो b बराबर 6, अगर यहाँ पर 5q रहेगा तो b बराबर 5 लेंगे, अगर यहाँ पर 4q रहेगा तो b बराबर 4 लेंगे। यानी कि फॉर्मूला जो आपको हम बताते हैं कि a बराबर bq प्लस r, bq प्लस में r। तो ये 1 जो होता है ये r का मान होता है, q हो गया, और ये 6 जो है b का मान होता है। इसीलिए हम यहाँ पर b बराबर 6 लिए। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं, यहाँ से चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका से, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम प्रमेयिका लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ तक आपको ठीक है, प्रमेयिका से यहाँ तक आपको लिख लेना है। क्लियर? अब क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है कि a बराबर bq प्लस r, जहां क्या होता है, जहां 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b होता है। ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे। 0 का मान हमारा जो है r से बराबर हो सकता है, r के बराबर हो सकता है या r से छोटा हो सकता है, लेकिन b से r का मान छोटा होना चाहिए। यानी ये बीच में है, r का मान बीच में है। इसका मतलब है कि r का मान 0 से लेकर के और b से 1 कम तक रहेगा, b से 1 कम, यानी कि b का मान 6 है तो उससे 1 कम रहेगा। इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसीलिए r बराबर 0 1 2 3 4 5, यहाँ तक हम r का मान ले लेंगे। यहाँ तक आपको बढ़िया से क्लियर समझ में आ गया तो ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और यहाँ से इसको बनाएंगे। तो ये आपके पास है, अभी घबराइए नहीं, ये हम रखे हुए हैं। अब हम चलते हैं सब में मान पुट करने पर। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे r का मान रखने पर। क्वेश्चन आपको वही रहेगा, r का मान रखने पर, r का मान रखने पर। तो r का मान हम इसमें रख देंगे, रखने पर। चलिए r का मान जो है सबसे पहले 0 रखेंगे, a बराबर bq प्लस r में, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ये जो है ना। तो इसमें हम मान पुट कर देंगे। r बराबर जब हम 0 रखेंगे और b बराबर 6 रखेंगे, b बराबर 6 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, उसी के अनुसार से यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनकर आएगा, ये हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए a बराबर हो जाएगा 6q, क्या हो जाएगा 6q प्लस में 0 प्लस में 0। उसी तरीके से अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6q प्लस में 1 आएगा। उसी तरह से 2 रखेंगे तो 6q प्लस में 2 आएगा। उसी तरीके से 3 रखेंगे तो 6q प्लस में 3 आएगा। फिर रखेंगे तो 6q प्लस में 4 आएगा। फिर 5 रखेंगे तो 6q प्लस में 5 आएगा। इस तरीके से a का मान हमको निकल करके आएगा। अब हमको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना होगा कि चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि
ए एक विषम धन पूर्णांक है। क्या है? एक विषम धन पूर्णांक है। ए एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है, क्योंकि ए एक विषम धन पूर्णांक है। क्या है? विषम धन पूर्णांक है। इसीलिए क्या करेंगे? इसीलिए 6q, इसीलिए 6q या 6q प्लस में 2, ठीक है, या फिर 6q प्लस में 4, क्लियर, 6q प्लस 4 के रूप का तो चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे इसीलिए के रूप का नहीं हो सकता। क्या कर सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है, घबराइए नहीं, इसी में हम इसको बना देते हैं आप दूसरा ही क्वेश्चन का, ठीक है। नहीं हो सकता, ये आप मत समझिए कि यही क्वेश्चन है, इसको आप कट कर दिए, अगला वीडियो में हम इसको भी बनाएंगे। तो इसी में हम लिख लेते हैं नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि, उसी का है दूसरके का, क्योंकि सभी जो है दू से विभाज्य, दू से क्या है? विभाज्य, सभी दू से विभाज्य है। क्या है? सभी जो है वो दू से विभाज्य है, दू से विभाज्य है, इसीलिए नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पर लिखा, भी आपको बता दें, पूरा लिख दिए। उसके बाद हमको ये लिखना था, ये वाला लाइन, ये वाला लिखना था, क्योंकि सभी दू से विभाज्य है। और जब सभी दू से विभाज्य है तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q क्या है? जहां q एक पूर्णांक है। बस यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, प्रूफ हो जाएगा। हम आपको बता दें कि यहाँ से पहला पेज में हम लिखे थे, माना कि a एक विषम धन पूर्णांक है। तो उसके बाद थोड़ा हम कलम ले लेते, आपको बढ़िया से फिर समझा भी देंगे, और यहाँ से ले लेते। तो पहले ये लिखे थे, माना कि एक विषम धन पूर्णांक है तथा b बराबर 6। फिर इक्वली विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b था, ये लिखे। r का मान हम 0 से लेकर के b से 1 कम तक ले मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। दूसरा पेज में हम क्या किए थे? r का मान रखने पर, तो r का मान 0 रखेंगे तो 6q प्लस 0 यानी कि 6 को हो जाएगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 लिए, 6q प्लस 5 लिए। अब लिखेंगे चूंकि a एक विषम धन पूर्णांक है, तो 6q यानी 6q प्लस 0 को हम 6q लेंगे, 0 का वैल्यू नहीं, तो 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये विषम धन पूर्णांक, अब विषम धन पूर्णांक है तो 6q या 6q प्लस 1, ये 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये तो सम पूर्णांक है, इसीलिए इसके रूप का नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे क्योंकि सभी जो है दू से विभाज्य है, सभी दू से विभाज्य होगा तो सम हो जाएगा, इसीलिए नहीं हो सकता। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक होता है। तो यहाँ तक हम आपको जो है दूसरे क्वेश्चन का जो था उसको बता दिए। इसी तरह के तीसरा क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे जल्द से जल्द, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।